नमस्कार। तो आज एक नए एपिसोड के लेके फिर आपके सामने हाजिर हैं और आज अपनी कहानी को जो है फिर हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ से और एक निगाह हमेशा की तरह थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है ना वो डालेंगे। तो पीछे के एपिसोड में हमने देखा था कि नीब्रू का जो स्पेसशिप था जिसमें इया, उनके 50 हीरोज़ जो एस्ट्रोनॉट्स थे, उनका कमांडर अंजू, ये सब जो है पृथ्वी पे लैंड कर गए थे। मार्स से होते हुए आए थे और मार्स के बाद फिर वो यहाँ पृथ्वी के ऊपर लैंड कर गए थे। और जब यहाँ पर वो लैंड किए तो उसके बाद जो है की के वाटर्स में, क्योंकि यहाँ के पानी में आके उतरे और उसके बाद जो हीरोज़ थे, जो एस्ट्रोनॉट्स थे, उनको यहाँ अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो जो अर्थ की साइकिल थी, डे और नाइट साइकिल, उसके ट्यून नहीं थे, उनकी बॉडी क्लॉक्स उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं थी। तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि नीब्रू पे कुछ उन्होंने ऐसा देखा नहीं था। धीरे धीरे वो अपने आप को उस पर जो है ना उन्होंने एडजस्ट किया। और इस ये भी हमने देखा था कि जो इया था, इया ने जो उनके अब यहाँ पर जो कमांडर थे इया, उन्होंने सबको अपना जो है नया नया काम जो है वो असाइन किया कि भाई कौन क्या क्या काम करेगा। तो सब हीरोज़ को जो है उन्होंने एक एक करके काम जो है वो असाइन किए। और जो एक प्रॉब्लम वहाँ पर जो है ना उसके बाद हुई, वो प्रॉब्लम ये हुई कि उनके पास जो है ना सर्वाइव करने के लिए सिर्फ जो है वो पानी था और जो बगीचे थे जहाँ पर ये लैंड किए थे, वहाँ पर जो बगीचे थे पास में, वहाँ पे जो फ्रूट्स थे, वो सिर्फ उस पर वो लोग सर्वाइव कर रहे थे और उससे वो परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको और कुछ खाने को मिल नहीं रहा था। तो वो कुछ कमज़ोरी महसूस करते थे, वो काफ़ी परेशान थे। या को इस चीज़ का आभास हो गया कि ये जो है ना वो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो एक तरीके का जो है वो रिसेंटमेंट जो है, जिसको कहते हैं क्रोध, ये इनके अंदर जो है ना हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनमें फैल रहा है और ये शुरू शुरू की ही बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर इया ने फिर जो है ना एक डिसीजन लिया। इया जो था वो काफ़ी उनको जो है ना वो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में भी डिस्कस किया था कि उनको जो है ना समुद्र और पानी इसका बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान था। तो उन्होंने जो है अब एक मन बनाया कि हम यहाँ के जो की जो है, जो अर्थ है, इसके जो पानी है, इनकी ज़रा जो है ना इसका एक हम सर्वे करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने मतलब जो है ना एक साथी को, जिसका नाम था निंगिरसिक, तो निंगिरसिक जो है उसको उन्होंने जो है वो कहा कि तुम एक जो ये सरकंडे, क्योंकि वहाँ बहुत होते थे रीढ़, तो सरकंडे बहुत थे, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम इससे एक नाव बनाओ बड़ी सी, और जिससे कि हम यहाँ एक्सप्लोर कर सकें। तो निंगिर सिंह ने जो है ना फिर वो एक वहाँ पर नाव बनाई उनके लिए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब वो नाव तैयार हो गई तो उन्होंने अपने साथ, अपने एक साथी था जिसका नाम था उल्मश, तो उल्मश को उन्होंने अपने साथ लिया, क्योंकि उल्मश को जो है जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स, जो जीव जंतु थे और जो कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी थे, उनके बारे में उल्मश को बहुत अच्छी जानकारी थी। तो उल्मश को उन्होंने अपने साथ लिया और फिर वो मतलब जो है ना उन्होंने वहाँ पर सर्वे करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पर बाद में काफ़ी दलदली जगह थी जहाँ पानी भरा हुआ था। वो समुद्र का एक तरीके का बैक वाटर का एरिया था जहाँ पर ये सब जो है वो पानी भरा था। तो पिछले एपिसोड में हमने आपको इसके बारे में बताया भी था, वो जगह भी दिखाई थी कि कहाँ पर जो है ना वो लैंड किए थे, जो कि आज के ज़माने में हम उसको कहते हैं पर्शियन गल्फ। तो वो उस जगह पर जो है ना उसके पास की जो ज़मीन थी सूखी, वहाँ लैंड किए थे। तो उसी पानी में उन्होंने इया ने जो है वो उसका सर्वे करना शुरू किया। तो जब वो पानी में अपनी नाव के साथ गए, वहाँ पर उन्होंने देखा, तो देखा पानी में तो बहुत ज़्यादा जो है मछलियाँ थीं और हर वैरायटी की मछलियाँ थीं। ऐसी ऐसी मछलियाँ थीं जो कि उल्मश ने भी कभी जो है ना वहाँ पर नीब्रू में देखी नहीं थी। और आसमान में चिड़ियाँ थीं, अलग अलग वैरायटी की चिड़ियाँ थीं, मतलब इतना ज़्यादा जो है ना वो ये अर्थ के ऊपर जो है ना की के ऊपर ये बड़ी प्रचुर मात्रा में थी। अब उसमें जो है ना वो उसको बड़ा मुश्किल हो रहा था उल्मश को कि इसमें से क्या अच्छा है क्या ख़राब है, वो कैसे उसमें सेलेक्ट करे। जो एडिबल थी, जो खाई जा सकती थी, उस वैरायटी को फिशेस की, वो अपना उसने पहचाना और उसने कहा कि उसको हम अलग करते हैं। और पक्षियों को उसने पहचाना कि ये जो है ना पक्षी जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तब इया ने जो है कहा कि अच्छा ठीक है, एक बहुत बड़ा पॉन्ड बनाने का उसने आदेश दिया कि एक बड़ा सा पॉन्ड बनाया जाए, उनमें इन मछलियों को सेपरेट किया जाए, जो खाने वाली हैं और जो समुद्र की बेकार मछलियां हैं उनसे इनको अलग कर दिया जाए इस पॉन्ड में। और एक बड़ा सा नेट बनाओ जिसमें कि ये जो पक्षी हैं इनको हम जो है ना वो पकड़ के रखें।
तो उनको कलेक्शन करने का उन्होंने जो है एक अपना जो है ना पूरा सिस्टम बनाया। तो इससे क्या हुआ कि जो उनकी जो फूडिंग की जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक जो है वो ठीक मतलब संभल गई और सॉल्व हो गई। इधर क्या हुआ कि जो कुला करके जो है इनका जो हीरो था, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी, जिसको उन्होंने काम दिया था वहाँ पर जो है ना सेटलमेंट बनाने का, रहने के लिए। तो उसने अपने जो साथी था मुशदम्मू, उसके साथ मिलके वहाँ पर या का जो है ना घर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। और मिट्टी से और जो भी वहाँ पर चीज़ें थी, सरकंडा, रीड, इन सब से उसने जो है ना वो उसको पूरा जो है वो तैयार कर दिया था। रीड से पूरी छत को कवर कर दिया और नीचे जो है वो उसने जो है ना मिट्टी से पूरा घर बनाया। फिर उसने जो है ना या ने क्या किया कि एनुरसग नाम का जो है ना एक उनका हीरो था, जो एस्ट्रोनॉट था, उसको उन्होंने जो है ना काम दिया कि भाई जो भी हमारे पास में ये जो बगीचे हैं, ऑर्चर्ड्स जो थे वहाँ पर जहाँ से ये फ्रूट्स वगैरह लेके आते थे, वहाँ ढेरों जानवर वहाँ पर घुमा करते थे। तो उसने कहा कि इनकी भी एक मतलब जो है ना वो लिस्ट बनानी चाहिए और देखना चाहिए ये किस तरीके के जानवर हैं, क्या है। तो उसने जो है ना वो काम अपना करना शुरू किया। और जब ईया का जो है ना घर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, तो जो कमांडर था एयरशिप का, अंजू, उसने वहाँ से जो है ना वो एक बड़ी सी बीम लाके वो उसका उन्होंने बहुत स्पेसिफाई नहीं किया है, उसको उन्होंने जो सुमेरियंस ने लिखा है तो लिखा है किलर बीम। अब किलर बीम हम आज की जो टाइम में समझ सकते हैं, मे बी या लेज़र बीम हो सकता है, कोई एक लेज़र बीम थी, उसको उन्होंने किया कि घर के ऊपर जो है ना वो फिट कर दिया। और या के साथ साथ जो है ना वहाँ पर बाकी हीरोज़ के लिए भी सेटलमेंट वगैरह जो है ना वो बने। और वहाँ पर जो है सबके घर करके उन्होंने फिर वहाँ पर जो है ना जो लट्ठे होते हैं उनसे वो पूरा एरिया जो है ना घेर के एक बहुत बड़ा सा एक सेटलमेंट वहाँ पर अपना बना लिया। और फिर ईया ने उन सारे जो ना हीरोज़ को उस सेटलमेंट में जब वो आके रहने के लिए आए तो उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि अब से जो है ना हम एक रूल बनाते हैं कि 6 दिन 6 रातें लगातार काम होगा और 7वें दिन जो है वो रेस्ट का दिन होगा। अब ये जो उन्होंने बताया इसलिए बताया क्योंकि यहाँ की जो साइकिल थी वो जो हीरोज़ को परेशान करती थी, वो उसके यूज्ड टू नहीं थे। तो उन्होंने देखा था कि ये जो है ना बिल्कुल थक जाते हैं, तो इसके लिए उन्होंने जो है वो एक सिस्टम बनाया कि 6 डेज़ 6 नाइट आप काम करेंगे और 7 डे आप रेस्ट करेंगे। आगे चल के आप देखेंगे जब हम और इसमें और करेंगे और स्क्रिप्चर्स के बारे में जब हम जाएंगे आगे एपिसोड्स में, तो आप देखेंगे कि यही चीज़ जो है ना बाइबल में मिली, यही चीज़ बाकी मतलब जो है ना स्क्रिप्चर्स में मिली कि 6 डेज़ मतलब जो है ना वो काम के होंगे और 7वां दिन जो है। और देखिए आज भी हम उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। कितने हज़ारों लाखों साल पहले की ये कहानी लिखी गई और उसमें जो है ना उन लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया था अपनी एक ज़रूरत की वजह से। और उन्होंने मतलब जो है ना उस जगह को जो हाँ उन्होंने कहा कि भाई हम इतना जो है वो मुश्किल सफ़र तय करके यहाँ पर आए हैं और ये हमने जो है ना अपना पहला यहाँ सेटलमेंट बनाया है। तो जो या थे उन्होंने उस जगह का जो है ना एक नाम दिया, उस पूरे जो एनकैम्पमेंट बनाया था उस जगह का नाम दिया, उसका नाम दिया उन्होंने एरिडू। एरिडू जो है इसका जो ये सुमेरियन नाम है और इसका जो ट्रांसलेशन हुआ है वो है होम इन द फार अवे। ये इसका ट्रांसलेशन है, मतलब इसका मतलब ये कि दूर दराज में बनाया गया घर। ये इन्होंने जो है वो इसको वहाँ पर जो पहला सेटलमेंट बनाया उसका नाम दिया एरिडू। और ईया ने ये डिक्लेरेशन वहाँ पर किया कि जो अलालू हैं वो इस एरिडू के कमांडर जो है ना मैं उनको घोषित करता हूँ। तो इस जो अनाउंसमेंट से तो सलालू बड़े खुश हुए बहुत कि उन्होंने मतलब जो है ना एक अपना रिकॉग्निशन उस चीज़ को देखा कि ईया ने उनको एक रिकॉग्निशन दिया और उन्होंने जो है ना उसका बड़ा धन्यवाद दिया ईया का। और उन्होंने कहा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ और उन्होंने कहा कि अब से हम ईया को एक नया टाइटल देंगे। और उन्होंने एक जो टाइटल दिया ईया को उसका नाम वो था नुदीमुद। नुदीमुद जो है इसका मतलब होता है मतलब जो है ना उनको कहा कि वो जो कि किसी भी चीज़ को बहुत आर्टिस्टिकली क्रिएट करे, क्योंकि यह जो है बहुत आर्टिस्टिक क्रिएटर थे। तो उन्होंने उसको जो है ना अपनी लैंग्वेज में नाम दिया नुदीमुद और सबने बड़ी खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई आज से एक नया टाइटल हो गया ईया का नुदीमुद। धीरे धीरे जो है ना फिर वहाँ पर दिन बीतने लगे और काफ़ी वक्त जो है वो बीत गया। खाने पीने की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी और वहाँ पर रहने का इंतज़ाम हो चुका था। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि भाई जो रियल मिशन है हमारा अब वो उसको स्टार्ट करना चाहिए, जिसलिए हम यहाँ पर आए थे। और वो क्या था?
गोल्ड का पता लगाना और उसको इकट्ठा करना। तो जैसा अलालू ने बताया था कि अलालू ने जो वहाँ गोल्ड ढूँढा था, वो समुद्र के पानी में ढूँढा था। उन्होंने जो उनका शिप था, इया को ने, क्योंकि अलालू ने बता रखा था कि यहाँ पर इस तरीके से है, तो इया ने बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करी थी और शिप के ऊपर उन मशीन्स को वो लेके आए थे। तो उन्होंने उसमें से क्या किया कि जो उनका जो स्पेसशिप था, जो कि पानी में ही पार्क था, क्योंकि वो पानी में ही उतरा था, तो उसमें से उन बड़ी-बड़ी प्रोब्स को जो है ना उन्होंने पानी में डाला और उनको एक्टिवेट किया। तो वो जो प्रोब थी उनमें सेंसर्स लगे हुए थे और वो क्या करते थे कि वो पानी जो है ना उसमें से वो इकट्ठा करते थे और शिप के अंदर बहुत बड़े-बड़े क्रिस्टल बाउल्स थे, ह्यूज करके क्रिस्टल बाउल्स थे, उनमें वो पानी इकट्ठा होता था। उसके बाद मतलब जो है ना यानी क्या किया था कि एक तो ये इसका इनलेट था प्रोब का, आउटलेट जो है वो उन्होंने जो पॉन्ड बनाया था वो उसमें डाल दिया कि ये जो पानी है वो तो उसमें चला जाएगा, वेस्ट वाटर, और जो भी चीज़ें इस पानी से कलेक्ट हुई हैं जो कि किसी किस्म का मेटल है या उसके साथ में और भी जो मिली जुली चीज़ें हैं वो इस बाउल में इकट्ठी हो जाएंगी। तो वो उन्होंने वहाँ पर उसको करना शुरू किया। जैसा उन्होंने तय किया था, 6 डेज 6 नाइट जो है ना वो लगातार उस पे वो काम करते थे और 7वें दिन जो है जब ये काम बंद होता था तो अलालू और इया जो थे वो जो बाउल था, क्रिस्टल बाउल, उसमें से वो मेटल्स को और बाकी चीज़ों को देखते थे और उनको सेपरेट करते थे। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो है ना आयरन और कॉपर ये तो बहुत ज़्यादा है मेटल में और गोल्ड की क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है। तब उन्होंने जब इस चीज़ को देखा कि भई इसमें जो है ना जो गोल्ड है वो कम है, तो उन्होंने बाकी जो कई सारी प्रोब्स थी उस शिप के अंदर, उनको इकट्ठा मतलब जो है ना एक्टिवेट करना किया। हुआ क्या कि इसको करने के बाद जो है काफ़ी, जब इसको दिन भी हो गए, उन्होंने इसको इकट्ठा भी कर लिया, वो सब के सब बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट हो गए। क्योंकि ये जो उन्होंने चीज़ें इकट्ठी करी थी, इनके अंदर जो है ना बहुत मात्रा जो है वो लोहे की और तांबे की थी, कॉपर की, आयरन एंड कॉपर, और उसमें गोल्ड जो है वो बहुत ही कम मात्रा में था। तो उनको लगा कि ये जो है ना इससे हमारा काम नहीं चलेगा और ये सिस्टम उनको लगा कि हमारा जो है ना ये फेल हो रहा है। तो अब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में इस चीज़ को देखेंगे। और हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जो हमारा अगला है वो 25वां एपिसोड होगा। तो वो एक बड़ा ही स्पेशल एपिसोड होगा, उसका आप इंतज़ार करिए, क्योंकि उसमें हम आपको बताएंगे कि इस जो ये पहला शहर इरुडू उन्होंने बसाया था, ये आज भी इसके जो है ना खंडहर हैं, वो हम आपको उनके जो है ना वो दिखाएंगे पिक्चर्स कि ये कहाँ पर और किस हालत में आज की तारीख में है, और कुछ और चीज़ें हम उसमें टेकअप करेंगे जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। कुछ अलग तरीके से हम अपना अलग नया जो 25वां एपिसोड है उसको पेश करेंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। और हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं बहुत दिनों से कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबकी बार आपको याद दिला दूँ कि भाई अब ये आप एपिसोड्स देखते हैं और चैनल देखते हैं तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।